बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। 4 खबरें ऐसी हैं जो अभी की हैं, अभी की अपडेट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली खबर इस पर यह है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जेल में जाके इमरान खान साहब को बात कुछ करते हैं, बात कुछ होती है, उस पर डिसीजन आता है और इमरान खान साहब का नाम यूज़ करके पार्टी में अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी है, नाम क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, केपी के हवाले से एक बड़ा फैसला इमरान खान साहब ने कल ले लिया है। वो फैसला किस तनाजुर में लिया गया है, क्यों लिया गया है, जबकि सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हुई थी, इसके पीछे राशनिल क्या है ये भी आपको बताऊंगा। अफगानिस्तान नाज़रीन पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि वो इस्लामाबाद में अटैक लॉन्च करेगा। अफगानिस्तान के पास अपनी तो एयरफोर्स नहीं है, अफगानिस्तान के पास ना ही मिसाइल हैं, फिर किस तरह से क्या हम इस्लामाबाद में सुसाइड बॉम्बिंग देखेंगे? ये क्या होने जा रहा है? बड़ी परेशान कुन इतलात हैं पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, खसूसन इस्लामाबाद के शहरियों के लिए आपको इस व्लॉग में बताएंगे। चौथा, शिबली फराज साहब का आज केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा था, उनके केस का क्या फ़ैसला हुआ है? उनके केस में अदालत ने जो इंटरिम ऑर्डर जारी किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि सेनेट के अपोजिशन लीडर थे शिबली फराज साहब। इसके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। आपसे कुछ देर कबल ये फैसला आया है। एक एक करके शुरू करते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली बेसिस पे हम आपको अपडेट करते हैं, एनालिसिस अपना देते हैं, जो खबरें हम तक ज़राए से पहुँचती हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। कोशिश करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल रिपोर्टिंग करें और उस रिपोर्टिंग के साथ जो अपना एनालिसिस दें वो फैक्ट्स पर मबनी हो। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की कल उनकी बहन उज़्मा साहिबा से मुलाकात हुई और उज़्मा साहिबा से मुलाकात में उन्होंने 3 से 4 चीज़ें वाजे कर दी। सुहेल अफरीदी साहब चाह रहे थे कि वो मुलाकात करें, काबीना तभी बनाएंगे जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। आपको मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी जो मैंने किया, इसमें आपको मैंने डिटेल के साथ बताया कि इमरान खान साहब की मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही, पावर कॉरिडोर्स के अंदर क्या बात चल रही है। तो ये बात अब बड़ी वाजे हो गई है कि इमरान खान साहब एक जो चीज़ थी जिसकी स्मेल आ रही थी उसको भांप गए हैं। स्मेल इस चीज़ की आ रही थी कि कल बैरिस्टर अकील ने कहा कि अगर इसी तरह मामला रहा तो गवर्नर राज की तरफ मामला ले जाया जाएगा और हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर सुहेल अफरीदी साहब ने काबीना ना बनाई तो ये मामला गवर्नर राज की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नर राज लगाना सूबे में वैसे ही इतना आसान नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तहरीक इंसाफ की हामी, वहाँ पे लीडरशिप तहरीक इंसाफ की हामी, अवाम तहरीक इंसाफ की हामी, वोट बैंक इमरान खान साहब का। तो इतना आसान नहीं है सूबे को रन करना जब तक इसकी कोई दूसरी शेप यानी तहरीक इंसाफ ही खुद से कोई सोल्यूशन नहीं निकाल देती। बातें हो रही थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को साइड पे कर दिया जाएगा, कोई नई हुकूमत आ जाएगी वहाँ पे, या फिर किसी तरह से मौलाना फजल रहमान या जॉइंट अपोजिशन को ले आएंगे। तो अभी तक एज ऑफ नाउ ऐसी भी कोई बात नहीं है, सिर्फ बात धमकियों शमकियों पे चल रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो जेल से फैसला किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ज़रूरी फैसला है। इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को कहा कि आप एक कैबिनेट बनाएं और ये कैबिनेट मेरे से मुलाकात का वेट ना करें, आप अपने सूबे के अफेयर्स को रन करें, कैबिनेट बनाएं। इमरान खान साहब जानते हैं कि अगर ये बहुत अरसे तक कैबिनेट ना बनी, सूबा को ना रन करने दिया तो आगे से क्या होना है, आगे से उनकी हुकूमत वहाँ से छीन ली जाएगी। इस वजह से इमरान खान साहब ने कहा बेशक ये मुलाकात करने नहीं दे रहे आपको, लेकिन आप कैबिनेट बनाए। इसका मतलब है सुहेल अफरीदी साहब को वो कंसेंट जो इमरान खान साहब से लेना चाह रहे थे वो मिल गया। उन्होंने अपनी लॉयल्टी इमरान खान साहब से शो कर दी और इमरान खान साहब ने उस लॉयल्टी को स्टैंप भी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। सूबे के बहुत सारे मामला, आपको पता है सूबे में के दहशतगर्दी का मामला है सबसे बड़ा। सूबे में इस टाइम अफगानिस्तान से जंग लगी हुई है, दीगर मसाइल हैं, गंदम की शॉर्टेज का मामला है, पंजाब गंदम नहीं उन्हें दे रहा, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। तो सूबे के बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिनको चलना था और वो कैबिनेट ना बनती तो वो चल ना पाते। अब जो है इमरान खान साहब के इस डिसीजन की वजह से कैबिनेट सुहेल अफरीदी साहब बनाएंगे और आगे इस मामले को लेके चलेंगे। अच्छा, इसी सब के दौरान जो है वो अहमद चट्टा साहब की भी बात हुई। अहमद चट्टा साहब नाज़रीन ये वो शख्स हैं जो इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे कंटेनर पर। जब इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए आ रहे थे मार्च करते हुए, उनको गोलियां लगीं तो उस कंटेनर पे वो मौजूद थे, उन्होंने भी वो भी ज़ख्मी हुए इस तमाम मामले में। तो कल इमरान खान साहब को जाके एक बात बताई गई कि पंजाब में लाहौर की जो लीडरशिप है वो चेंज कर दी गई है।
अब कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल किया, उस नाम को इस्तेमाल करने के बाद कुछ लोगों को ये कहा कि ये नहीं, इसको हटा के इसको लगाएं, और फिर इमरान खान साहब तक जब ये बात पहुंची तो कल उन्होंने तशवीश का इजहार किया, परेशान हुए, गुस्सा भी किया। इमरान खान साहब जो है तीन जो मैंने आपको बताया, अली इम्तियाज़ साहब को लगा दिया गया था इसकी जगह पंजाब में, उनकी लीडरशिप उनके अंडर लीडरशिप दे दी गई थी, जबकि अहमद चट्टा साहब जो है उनसे ले ली गई थी। वो आपको पता है कि इमरान खान साहब के साथी थे, लॉयल वर्कर्स में उनका शुमार होता है। तो इमरान खान साहब तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि उन्हें क्यों हटाया, वो तो मेरे साथ मौजूद थे और वो मेरे साथ वफादार साथी मेरे साथ खड़े रहे, किसके कहने पर हटाया गया। तो हमारे ज़राए इस बात को कहते हैं कि इसमें जो है ना वो अली ज़फ़र तहरीक इंसाफ के शामिल हैं, मिसाल यूसुफजई शामिल हैं, कहीं कहीं आलिया हमज़ा का भी नाम आ रहा है, कि इन तीनों ने मिलकर जो है इमरान खान साहब को एक और नाम बताया और वो इमरान खान साहब को वड़ाइज साहब का नाम दे दिया गया। और वो कहीं पे भी तहरीक इंसाफ के जलसों में नहीं नज़र आते, कहीं पे भी उस तरह से मुतहर्रिक नहीं नज़र आते, लेकिन उनके जो है लीडरशिप पंजाब की उनको दे दी गई, उनको जो है वो ओहदों से नवाज दिया गया। तो इमरान खान साहब ने इस पर तशवीश का इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कहा कि मेरे नाम को इस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग हैं, जो कि आपको पता है हर जमात में पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिक्स जमात में पॉलिटिक्स ग्रोह बंदी के ज़रिए हो तो वो एक अलग बात है। अगर किसी के कहने पर पॉलिटिक्स हो रही है, किसी की मंशा पर पॉलिटिक्स हो रही है, किसी का हुक्म आ रहा है, तो फिर उस पर आपको पता है कि ये एक बात आ जाती है कि आप वहाँ से हुक्म लेते हैं, यहाँ पे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लीडरशिप को पता नहीं होता। तो दैट्स अ वेरी की पॉइंट इन दिस वोल सिनेरियो। तो इमरान खान साहब को उनकी जमात के ही लोग कुछ उनका नाम इस्तेमाल करते हैं और उनके फैसले फिर वो सादिर होते हैं। अली अमीन गंडापुर के साहब के होते हुए आपने देखा था, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। आपको बताते हैं कि शिबली फराज साहब जिनका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया, आईनी बेंच के सामने ये केस लगा, बड़ा हद तक क्लियर है। आईनी बेंच के सामने जो केस लगता है आपको पता है उसका मुकद्दर क्या होना है, उसमें तहरीक इंसाफ को तो रिलीफ मिलना नहीं है। कल जो है वो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है शिबली फराज साहब की सीट पर। आपको पता है शिबली फराज साहब की सीट जो है वो जब से उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है वो डी सीट हो गए थे, फिर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने ये मामला लटका दिया, फिर उनकी अपील आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस आईनी बेंच के सामने लग गया। आईनी बेंच के सामने जो दलाइल देने वाले हैं वो बैरिस्टर गौहर थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इसमें हुक्म इम्तना चाहते हैं, स्टे ऑर्डर चाहते हैं, लेकिन इस पर अजहर हसन रिजवी साहब ने कहा कि जब आप ही की जमात में, आप तो खुद को चेयरमैन हैं, आप तो खुद चेयरमैन हैं पार्टी के, सॉरी, तो आप ही की जमात ने एक उम्मीदवार नामजद किया हुआ है, तो आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्शन रोक दिया जाए। या तो आप नामजद ना करते, अब आप बात करें इलेक्शन रोकने की, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, हम ये रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास ये केस ही नहीं, हमने इसका फैसला ही नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट को ये कह दिया, पेशावर हाई कोर्ट में ये मुलतवी हो गया था। उन्होंने कहा कि आप इसे जो गैर मुद्दत तक के लिए मुलतवी है इसको हटाएं और इस केस का फैसला करें, दोनों फरीकैन को सुने, इस केस का फैसला करें। अलबत्ता कल जो इंतखाब होगा उसमें शिबली फराज साहब की सीट चली जाएगी। तो ओपोजिशन लीडर फिर नामजदगी में दूसरा जो नाम बड़ा है वो आपको पता है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का इमरान खान साहब ने नाम दिया हुआ है। लेकिन बात यही हो रही थी कि अगर उमर अयूब और शिबली फराज जो है वो दोनों, आपको पता है कि अगर उनके केसेस वापस रिवर्स होते हैं तो फिर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को नहीं बनाया जाएगा। तो एक केस में तो कंफर्म हो गया। क्या अब इमरान खान साहब का अल्लामा राजा नासिर अब्बास को बनाने का डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम अगली स्टोरी पे मूव ऑन करते हैं, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है। अफ़गानिस्तान में नाज़रीन इस टाइम जो हालात बने हुए हैं वो आपको पता है कि हमारा इस्तांबुल में पाकिस्तानी वफ़द की और अफ़गान वफ़द की टॉक्स हो रही हैं। इसमें कतर और तुर्की जो है शामिल हैं। दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अफ़गान हुकाम की जो आप ये कह सकते हैं गुजारिश पर, उनकी रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान वहाँ पे गया है और वहाँ पे जाके मुज़ाकरात कर रहा है। इन मुज़ाकरात में नाज़रीन पाकिस्तान को धमकी लगाई गई है। पाकिस्तान को धमकी क्या लगाई गई है? पाकिस्तान को धमकी ये लगाई गई है कि हम इस्लामाबाद पर हमला आवर होंगे अगर आपने एक भी स्टैक अटैक जो है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर किया
तो हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का एक सेट पैटर्न है कि वो टीटीपी के ज़रिए ये दहशतगर्दी कराता है और टीटीपी के ज़रिए ही आपको पता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं, प्रॉक्सी एज अ प्रॉक्सी एक्ट करता है। मसला क्या है? अब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका बड़ा हार्श रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि आप पूरा बोरा से दुम दबा के भागेंगे अगर हमने अटैक किया। हमने इंडिया जो हमसे 4 गुना बड़ा है उसे नहीं हमने टिकने दिया, तो आप किस खेत की मूली हैं। और अगर पाकिस्तान अटैक करने पे आए तो आप ये याद रखें कि आप उन्हीं गारों में चले जाएंगे जिन गारों से निकल कर आप हुकूमत करने आए हैं। तो बड़ा सख्त और हार्श रिस्पॉन्स दिया गया। दैट्स मीन्स अ फुल फ्लैज वॉर। और हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर तालिबान से मुज़ाकरात, कंवर चीमा साहब, उनको मैंने अपने शो में लिया हुआ था, एनालिस्ट है, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और अगले दिन वाकई ऐसा हुआ कि टॉक्स फेल हो गई। आज फिर आखिरी राउंड हो रहा है, मेरा ख्याल से आज भी कुछ उम्मीद है, शायद कुछ हो जाए। लेकिन एक बात जो है वो क्लियर है और बड़ी कैटेगोरिकल है कि टॉक्स फेल होंगे, और टॉक्स फेल होने के नतीजे में जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एक फुल फ्लैज वॉर हम देख रहे हैं, जो कि बॉर्डर्स पे तो होगी। खुदा ना करे ये काउंटर टेररिज्म जो टेररिज्म है ये हमारे शहरों तक भी आ सकता है, और अगर तक शहरों तक आया तो पाकिस्तान इसका भरपूर रिटेलिएट करेगा, दोनों की आवाम का नुकसान होगा। तो सैनिटी मस्ट प्रिवेल, ऐसा होना चाहिए कि मुज़ाकरात से ये मामलात हल हों। लेकिन अगर तालिबान ये अश्योरेंस नहीं देते कि हम टीटीपी की सरपरस्ती जो है ना, अगर टॉक्स फेल क्यों हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। टॉक्स इस वजह से नाज़रीन फेल हो रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस टाइम 3 से 4 ग्रुप्स हैं। जब तालिबान कोई गारंटी देते हैं, उनसे गारंटी लेने की बात होती है, तो वो दूसरे ग्रुप से पूछते हैं फ़ोन करके कि ये हम करने जा रहे हैं, तो वहाँ से नो हो जाता है। वहाँ से निगेशन में जब आंसर आता है तो उसके बाद फिर ये बैक ऑफ हो जाते हैं। पाकिस्तान, अफ़गान तालिबान इस टाइम पाकिस्तान से कुछ नहीं चाह रहे, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वापसी बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से। वो इस टाइम पाकिस्तान की डिमांड ऑन टेबल है कि आप टीटीपी की सरपरस्ती नहीं करेंगे, आप टीटीपी को हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए नहीं छोड़ेंगे, भारत की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। और अफ़गान प्रोपोगेंडा जो आप ट्विटर पे देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ है उसमें। भारत में जिस तरह से प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है और फिर अफ़गानिस्तान कर रहा है, फिर जो है फंड किया जा रहा है भारत की जानिब से, अफ़गानिस्तान को फंड दिया जा रहा है कि आप दरिया बनाएं, और ये दरिया जो है बेसिकली जो आपको पता है ये गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके से पानी आ रहा है, अफ़गानिस्तान जा रहा है, तो वहाँ पे बात हो रही है कि उस पर जो है कंटर का इलाका है शायद, कि उस पर डैम बनाए और भारत फंड कर रहा है। तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न है, यहाँ से भारत, वहाँ से अफ़गानिस्तान, और एज अ प्रॉक्सी ऐड कर रहा है। जो लोग ये नैरेटिव सेल कर रहे हैं कि मुसलमान दोनों भाई भाई हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक भाई दूसरे भाई को कत्ल करता रहे और दूसरा भाई खामोश रहे, एक भाई के बच्चे ज़िबा होते रहे, दूसरा भाई खामोशी से इस्लाम का नाम पे प्रचार करे कि नहीं जी मैंने तो पुरानी रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पावर टॉक्स टू पावर, कल हम ये बात कर रहे थे। तो अगर आपने हमारे साथ ठीक तरीके से चलना है, वेल एंड गुड, हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने बदमाशी करनी है, यहाँ पर आके हमले करने हैं, तो हम आपसे बढ़कर हमला करेंगे। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है ये कि इनको टिट फॉर टैट रखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पिछले अदवारों में हमने जो इनकी तरबियत की है, यहाँ पे आकर जिस तरह से वो पलते रहे हैं, यहाँ पे आकर जिस तरह से उनका यूज़ किया जाता रहा है, अब रियासत अपने आप को रेक्टिफाई कर रही है उस मिस्टेक को। तो रियासत को ये सोचना चाहिए कि कल को उनकी पॉलिसी तब्दील ना हो जाए, और एक जो पॉलिसी है वही रखें, और वो ये रखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी हुई तो इसका भरपूर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में आपसे कुछ मज़ीद मालूमात शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह ने के बाद।